लोगों के ऊपर को संदेश दिया है कि एक तीसरा विकल्प लोग तलाश रहे हैं। जन स्वराज पार्टी एक नई पार्टी अभी 2 अक्टूबर को आपने देखा भी हुआ गठित हुई है और वो बार बार अपने आप को हर स्टेज से कह रहे हैं कि हम तीसरा विकल्प बन करके आए हैं और जो युवा है, जो लोग हैं, वो हमारी तरफ देख रहे हैं। तो जन स्वराज का क्या भविष्य दिख रहा है, आपको क्या कहना चाहेंगे? मैं समझता हूँ जन स्वराज के जो संयोजक हैं, जो सर्वे सर्वा हैं, प्रशांत किशोर साहब से मैं एक अनुरोध करूँगा, जितने भी वादा कर रहे हैं उसको अमली जामा निश्चित रूप से पहना है, क्योंकि ये बिहार जो है उड़ती चिड़िया में हल्दी लगाने वाले लोग हैं। ऐसा नहीं हो कि आप वादा कर दें और फिर आपका जो है दिल्ली में देखिए केजरीवाल साहब के साथ हुआ, वो शीश महल में रहने लगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सत्याग्रह CNN में और मैं हूं हेमंत भट्ट। इस समय हम पटना में हैं और हम आपको बता रहे हैं कि 2025 में चलने वाला विधानसभा जो चुनाव है उनमें कौन कौन से मुद्दे हैं और हम पटना और बिहार के कोने कोने में जा रहे हैं। हम लोगों से बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं कि जो आम आदमी है वो जीवन से कैसे जद्दोजहद कर रहा है और उसके जीवन के जो मुद्दे हैं उन पर कौन कौन जो पार्टियां हैं वो बात कर रही हैं। सबसे बड़ी बात कि आपने देखा होगा कि लगातार जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो बहुत बड़े बड़े वादे कर रही हैं और वो चाह रही है कि उनके जीवन की जो राजनीति है उसमें जो पार्टियां हैं वो काम करें और उनके मुद्दों पे बात करें। सबसे बड़ी बात है कि विधानसभा चुनाव को लेकर के जो सरगर्मी धीरे धीरे बढ़ रही है वो आने वाले समय में अपने चरम पे जाने वाली है। और आपने देखा होगा कि बीते दिनों प्रशांत किशोर जी का भी बहुत बड़ा कार्यक्रम जो है वो बेतिया में किया गया और RJD के जो अध्यक्ष है तेजस्वी यादव जी के माध्यम से युवा चौपाल जो मिलर हाई स्कूल में आपने देखा भी होगा। तो जितने भी बड़े बड़े वादे हैं उसमें जो जनता है उसकी क्या भूमिका है, हम जनता से बातचीत करने के लिए ग्राउंड जीरो पे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि जो आम आदमी है उससे बात करें और आपको बताएं कि जो आम आदमी है उसके जीवन में किस प्रकार के मुद्दे हैं और वो आम आदमी के बात करने के लिए राजी है या नहीं है। क्योंकि जो आम आदमी है वो कैमरा देखते ही असहज हो जाता है और जो मुद्दों की राजनीति है वो कहीं ना कहीं बिहार में धीरे धीरे गायब होती हुई दिख रही है। जो युवा है वो क्या कर रहा है, जो यहाँ पे बेरोजगार लोग हैं वो क्या कर रहे हैं और शिक्षा, स्वास्थ्य कोई मुद्दा जमीन पे है या नहीं है, इन सारी मुद्दों पे हम बात करेंगे। हम एक विशेष संवाद करने का प्रयास करेंगे और आपको बताएंगे कि जो आम आदमी है उसके जीवन में किस प्रकार की हलचल है। इन सारे मुद्दों पे ये विशेष कार्यक्रम आप सत्याग्रह देख रहे हैं। तो थोड़ा सा क्या नाम है सर आपका? निराला जी, अभी आप लोग आपको सत्याग्रह पे ले गए हैं। हम पटना के कोने कोने में जा रहे हैं और लोगों से बातचीत कर रहे हैं कि विधानसभा चुनाव को लेकर के जो युवा है वो क्या सोचता है। अभी आने वाले समय में बहुत बड़ी बड़ी जो पार्टियां हैं वो बहुत सारे वादे कर रही हैं, लेकिन युवा जो है वो उसकी राजनीतिक समझ क्या है? युवा के लिए बस अभी रोजगार जी बिहार में बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे धांधली बहुत चल रहा है, बड़े लेवल पे चल रहा है, अधिकारी लोग मिला रहता है। तो सबसे पहले युवा का मेन जो मुद्दा है वो रोजगार ही है। रोजगार बढ़ेगा तो शिक्षा बेहतर होगा, जैसे शिक्षा भी बेहतर नहीं है यहाँ। शिक्षा बेहतर होगा, रोजगार सरकार बढ़ाएगी, इंडस्ट्री लगाएगी तो फिर बिहार का कुछ सुधार होगा। आपने देखा होगा निराला जी कि अभी 2 दिन पहले सरकार का बजट आया है और 3,17,000 करोड़ का बजट था। बहुत सारा प्रावधान किया गया है अलग अलग मत को लेकर के। तो ये जब इतना सारा बजट आता है तो आपको क्यों लग रहा है कि बिहार का विकास क्यों नहीं हो पा रहा है, क्या कारण है? बजट आ रहा है लेकिन बजट में उतना ही धांधली हो रहा है बड़े लेवल पे जी। जो निचला स्तर है, ग्रामीण निचला स्तर है, वहाँ पे पैसा पहुँच नहीं रहा है। जैसे कि कुछ आता है जैसे आया रोजगार के मामले में, जहाँ पे इसके लिए इतना रोड के लिए गया लेकिन वो रोड बन ही नहीं पा रहा है। उस लेवल पे धांधली भी बढ़े। क्या काम है? हम अभी पढ़ाई कर रहे हैं। कौन सी क्लास में? ये मेरा PD कंप्लीट हो गया है, जॉब का तैयारी कर रहे हैं। जो यहाँ पे युवा है, लोग कहते हैं, जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो बिहार और पटना का जो युवा है जो उसकी जवानी है वो कहीं गलत रास्ते पे भटक रही है या नेताओं की वजह से कहीं ना कहीं अंधेरे में जा रही है? मेन तो नेताओं की वजह से है। बाकी युवा है कि वो रोजगार नहीं है, यहाँ पर रोजगार ही नहीं है तो वो अपना बस पढ़ाई पे फोकस करता है और ना ही कोई इंडस्ट्री है। सरकार को चाहिए कि इंडस्ट्री लगाना चाहिए बिहार में। राजनीति से कोई आशा आपको दिख रही है? राजनीति में सुधार हो रही है, जैसे कि कुछ कंपनियां हैं वो सब अभी धीरे धीरे यहाँ पे आ रही है और इसको भी आने में
जितना टाइम लगे, 5 साल 10 साल के बाद। अच्छा, आप बता रहे थे कि आपने शुरू कर रखा है। अभी एक नई पार्टी आपके वहाँ आई है, जन सुराज, 2 अक्टूबर को उसका गठन हुआ है और वो बहुत सारा वादा कर रहे हैं कि हम जो युवा है उसके जीवन के बारे में या उसके रोजगार की सारी समस्या को दूर करेंगे। आपको क्या लग रहा है कि जो नई पार्टियां हैं उनका क्या भविष्य है बिहार में? नई पार्टियां जैसे है कुछ वादे करती है, कर रही है, अब वो आएगी सरकार में तभी तो कुछ हो सकता है, जैसे अभी वो कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये निराला जी थे, एक जो समझदार युवा है, जो पढ़ा लिखा युवा है, उसकी क्या राजनीतिक समझ है, या आप समझ पा रहे होंगे। हम बिहार के जिन कोनों में जा रहे हैं, हम जिन लोगों से बातचीत कर रहे हैं, तो आपको समझ में आ रहा होगा आम आदमी की बातें सुन करके, उसकी सरलता को जान करके, उसके जीवन की जो परेशानियां हैं वो कैमरे पे बताने का प्रयास भी कर रहा है। जो लोग नहीं बता पा रहे हैं उनको हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि जो सभी लोग हैं वो कैमरा फ्रेंडली नहीं है, लोग असहज हो जाते हैं कैमरे को देख करके, लेकिन सभी के जीवन में महंगाई और बेरोजगारी जो है वो बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं। इन सारे मुद्दों पे हम लोगों से जद्दोजहद कर रहे हैं, लोगों से जानने का प्रयास कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? राजीव सर, एक बात बताइए, अभी हम विधानसभा चुनाव को लेकर के कवरेज कर रहे हैं, लोगों से जानने का प्रयास कर रहे हैं कि बिहार की राजनीति किस तरफ जा रही है, आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो आपके द्वारा ये कहना कि बिहार के लोग कैमरे के सामने असहज हो जाते हैं। हमारा बिहार जो है प्राचीन काल से ही विश्व गुरु रहा जी, और उस लिहाज से सबसे ज़्यादा निराशा हमारे बिहार के लोग, हमारे देश के पॉलिटिशियंस हैं जी। मेरा सबसे बड़ा गंभीर सवाल है कि बजट चाहे कितना भी लोकप्रिय हो, हमारा बिहार का युवा, हमारा बिहार का नौजवान, हमारे बिहार के किसान मजदूर सबसे पहले रोज़गार चाहते हैं। ये बजट दिखा कर करके बड़े बड़े अखबार में न्यूज़ ला कर करके इसमें वोट बैंक की राजनीति है, और सत्ता पाने वाले लोग चाहे आज 25 साल से यही चचा और भतीजे के परिवार के लोग में सत्ता बटा हुआ है। आप कैमरे लेके जाइए पटना जंक्शन पर, यदि जो हमारा बिहार का डेवलपमेंट होता, बिहार का विकास होता, तो दिल्ली और मुंबई जाने वाली ट्रेनों में जो भीड़ रहती है रोज़गार पाने के लिए, यदि हमारे यहाँ कारखाना रहता, हमारे यहाँ रोज़गार का अवसर रहता, तो मैं नहीं समझता हूँ कि हमारे यहाँ के नौजवान बाहर जाते। पलायन हो रहा है, और इससे हमारे बिहार के नौजवान घोर अनिश्चितता में हैं। और मैं समझता हूँ कि इस बार एक तीसरे विकल्प के रूप में हमारे बिहार के नौजवान देख रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, आपने बहुत बड़ा लोगों के ऊपर संदेश दिया है कि एक तीसरा विकल्प लोग तलाश रहे हैं। जन सुराज पार्टी एक नई पार्टी अभी 2 अक्टूबर को आपने देखा भी हुआ गठित हुई है, और वो बार बार अपने आप को हर स्टेज से कह रहे हैं कि हम तीसरा विकल्प बन करके आए हैं, और जो युवा है, जो लोग हैं, वो हमारी तरफ देख रहे हैं। तो जन सुराज का क्या भविष्य दिख रहा है आपको, क्या कहना चाहेंगे? मैं समझता हूँ जन सुराज के जो संयोजक हैं, जो सर्वे सर्वा हैं, प्रशांत किशोर साहब से मैं एक अनुरोध करूँगा, जितने भी वादा कर रहे हैं उसको अमली जामा निश्चित रूप से पहनाएं, क्योंकि ये बिहार जो है उड़ती चिड़िया में हल्दी लगाने वाले लोग हैं। ऐसा नहीं हो कि आप वादा कर दें और फिर आपका जो है, दिल्ली में देखिए केजरीवाल साहब के साथ हुआ, वो शीश महल में रहने लगे, आम जनता से दूरी बनाए रखें। लेकिन जो आपने वादा अभी तक जो कर रहा है जन सुराज पार्टी के जो सर्वे सर्वा हैं, बहुत अच्छी बात है। बिहार के लोग बहुत ही पैनी निगाह से आपको देख रहे हैं, लेकिन उन सारी वादों को निश्चित रूप से ईमानदारी से इम्प्लीमेंट कीजिए, तो मैं समझता हूँ आपकी पार्टी बहुत सही दिशा में आगे जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये बुद्धिजीवी वर्ग है, और वाकई में जो मगध के लोग हैं वो राजनीति की बड़ी बेहतर समझ रखते हैं, और इनका बयान सुन करके आप समझ पाए होंगे कि जो यहाँ के लोग हैं बहुत खुल करके अपनी बातों को रख भी रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं, हम प्रयास कर रहे हैं, जानने का प्रयास कर रहे हैं कि जो रोजगार करने वाले लोग हैं, जो आम आदमी है, उसके जीवन में किस प्रकार की जद्दोजहद है। और भी बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, चाय की दुकानें लोग यहाँ पे बैठे हैं, बाबा चाय पी रहे हैं, तो हम इन लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। बाबा, क्या नाम है आपका? नहीं बोल पाएंगे, बुजुर्ग हैं, और भी हम लोगों से बातचीत करेंगे। तो क्या नाम है आपका? तो कुछ लोग हैं यहाँ पे चाय पी रहे हैं, और हम आपको बता रहे थे कि जिनके पास बातें हैं राजनीतिक समझ, जब कुछ लोग बोलते भी हैं, कुछ लोग असहज हो जाते हैं, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं कि सभी लोगों से बातचीत करें और आपको बताएं कि जो बिहार है, जो पटना के लोग हैं, वो ग्राउंड जीरो पे क्या सोच रहे हैं, और ज़मीनी मुद्दे जो है वो लोगों के बीच में जाकर के पता चलेगा कि जो ज़मीनी मुद्दे हैं वो क्या है। सत्याग्रह का यह विशेष कवरेज आप हेमंत भट्ट के साथ ग्राउंड जीरो से देख रहे हैं, और भी बहुत कुछ मिलने वाला है इस ग्राउंड सर्वे में, तो आप बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार।